बाबा अव्यक्त वाणी होगी तुमको इशारा देते हैं, उनको अंडरलाइन करना चाहिए ताकि हमारे ये क्वेश्चन सदा के लिए खत्म हो जाए। और कल ही तो बोला था जो कुछ बचा है वो भी दे दो। सही तो बोला। जो तुमको थोड़ी बहुत परेशानी है, तुमको कोई ऐसा संस्कार है, तुमको लग रहा है ये चीज नहीं जा रही है ना, है नहीं कुछ ना कुछ, ये चीज नहीं जा रही, बाबा को बार बार बोलती हूँ, मैं रोज बोलती हूँ, तो बाबा जानता है कि ये जो तुम्हारा जख्म है कितना गहरा है, तुम नहीं जानती, तुम तो बस छूटना चाहती, लेकिन भगवान जानता है कि मैं दवाई कर रहा हूँ भैया, तुम यकीन रखो मेरी दवाई ऐसी नहीं है, ये फेल नहीं हो सकती। मेरी दवाई तो कौन सी है? रामबाण। राम बाप की दवाई है या और कहीं की दवाई कर रही हो? फिर गुरु गोसाई की दवाई थोड़ी है? किसकी दवाई है ये? राम बाप की दवाई है। आज भी कुछ ऐसी अचूक दवाइयां होती हैं, उनके ऊपर लिख देते हैं रामबाण, माना ये दवाई अचूक है, लेकिन जड़ से निकालेगी, इसलिए टाइम लग रहा है। तुम्हारी बीमारी को ऊपर से खत्म करना है, जड़ से निकलवाना है, जड़ से। तो थोड़ी सी धैर्यता रखो। अगर तुम चाहती हो, और तुम चाहो ना चाहो, जाना तो जड़ से ही है। बाबा को तुमको जहां भेजना है, जिस दुनिया में भेजना है, 2500 वर्ष तक कोई बीमारी होगी, यहां तक सफाई करनी है बाप को, सफाई में लगा हुआ है। और संजीवनी बूटी तो बाप ने तुमको खुद को ही दे दी। रगड़ती रहो, याद में रगड़ती रहो, यही तुम्हारी दवाई है। घाव भर रहा है, इसलिए इतना सूक्ष्म है, जो हमारी कमी कमजोरी है, किस सूक्ष्मता से कैसे कैसे खत्म हो रही, उसके स्टेप्स होते हैं। जैसे कई बार अपनी डिस्कस में आता है ना, मान लो हमें सहनशीलता नहीं है, पहले क्या स्थिति होती है शुरू में, जैसे किसी ने कुछ बोला तो हमने फटाक से जवाब दे दिया, है ना, तो हम बाद में डिस्टर्ब होते हैं, मैंने ऐसा क्यों बोला, मेरे को तो सहन करना। तो कुछ समय के बाद जब तुम्हारा योग बल बढ़ जाता है, फिर जब ये नौबत आती, नौबत आएगी नहीं आएगी, आएगी नहीं आएगी, फिर आएगी, जरूर आएगी। क्यों आ रही है? क्यों? तुमको अपनी चेकिंग जो करनी है, तो फिर वही नौबत आई, तो तुम्हारा मुंडा खिसका, थोड़ा सा बुला ही गया तुमसे, फिर मैं फेल हो गई, फिर अंदर बाथरूम में जाकर रोने लगी। फिर तुमने फिर वही शुरू हो गया अमृत वेले से, सहनशीलता ही करने ली। फिर माया देख रही, अच्छा कर ले तैयारी तो कर ले। फिर कुछ दिन के बाद फिर माया आई, फिर तुम्हारा मुंडा खिसका, लेकिन तुमने वाणी को कंट्रोल कर लिया। मुंडा खिसका लेकिन वाणी को कंट्रोल कर लिया, लेकिन तुम बहुत डिस्टर्ब हो गई, मुंडा क्यों खिसक गया। तुम ये इस बात की खुशी होनी चाहिए कि इस बार वाणी में नहीं आया, पहले मैं फटाक से जवाब देती थी, लेकिन अब वाचा में नहीं आया, लेकिन मुंडा खिसका, इसलिए तुम डिस्टर्ब हो। फिर थोड़ा सा रोना धोना करके फिर तुम शुरू हो गई, फिर सुबह से लेकर शाम तक वही मन बना गई। कुछ दिन के बाद फिर माया आ गई। माया तो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी, कब तक है? जब तक तुम माया जीत ना बन जाओ। तुम्हारी प्रोग्रेस हो रही है, लेकिन सेटिस्फेक्शन तुमको होनी भी नहीं चाहिए, लेकिन दुखी भी नहीं होना। हम जो दवाई कर रहे हैं इसके ऊपर निश्चय होना चाहिए। इसलिए किस लेवल पे भगवान हमारी सफाई कर रहे हैं हम नहीं देख पा रहे, हमारी इतनी सूक्ष्म बुद्धि नहीं है, लेकिन निश्चय होना चाहिए। जिस बात को मैं याद कर रही हूँ वो निराकार है, निराकार स्टेज वाला है, उसके संग का रंग कैसा होगा? हाँ, कहते हैं जिसको तुम याद करोगे वैसे ही बनोगे। इसलिए टाइम लगता है, लेकिन